हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग हर साल एक सवाल आता है। ये टॉपिक अगर हम इसकी बात करें, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसका यूज पूरे +1 और +2 की फिजिक्स में बहुत ज़्यादा रहता है। तो आगे हम पढ़ते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ये दो तरीके का होता है। जैसे फर्स्ट वन, डॉट प्रोडक्ट, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वो दो वेक्टर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। स्केलर प्रोडक्ट बोलने का मतलब है कि इसका जो वैल्यू आता है, इसका जो आंसर आता है, वो एक स्केलर वैल्यू आता है। स्केलर वैल्यू जैसे न्यूमेरिकली वैल्यू आएगा, तो इसका जो फॉर्मूला उसको कैलकुलेट किया जाता है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जहाँ पे ए जो है वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी जो है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थीटा ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। तो ए डॉट बी, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ए बी कॉस थीटा। आगे फर्दर अगर हम इसमें और पढ़ें तो हम देखते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास में तीनों डायरेक्शन x, y और z, इन तीनों के हमारे पास में यूनिट वेक्टर i कैप, j कैप एंड k कैप होते हैं। तो अब हम इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं। जैसे i डॉट i, इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जैसा हम जानते हैं i जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है x डायरेक्शन का, ये भी i यूनिट वेक्टर x डायरेक्शन का। दोनों में जो एंगल है वो हमारे पास में थीटा, वो कितना हुआ, 0 डिग्री। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका कैलकुलेट किया जाएगा ए बी कॉस थीटा से। ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर जो कि 1 है, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, ये भी 1 है, और मल्टीप्लाई बाय कॉस 0, तो ये जो वैल्यू आती है 1। तो इससे हम सिमिलरली हम जब कैलकुलेट करते हैं जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर, ये भी कितना आता है 1, एंड के वेक्टर डॉट के वेक्टर, ये भी कितना आएगा 1। अगर हम डॉट प्रोडक्ट डिफरेंट में हम करते हैं तो देखते हैं, एग्जांपल के लिए हम लेते हैं आई डॉट जी। यहाँ पे आई क्या है, जैसे कि आपको पता है यूनिट वेक्टर है एक्स डायरेक्शन का, जे क्या है, यूनिट वेक्टर है वाई डायरेक्शन का। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, थीटा, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन हम कैलकुलेट करते हैं इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, A1 B1 कॉस 90, और जैसा कि हम जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है, 0, तो ये कितना आ गया 0। तो हम कह सकते हैं सिमिलरली आई डॉट जे, जे डॉट आई, के डॉट आई डॉट के, मतलब डिफरेंट का जो जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो कितना आता है 0, वो कितना आएगा 0। तो हम बोल सकते हैं सेम का सेम के साथ में डॉट प्रोडक्ट आता है 1 और डिफरेंट के साथ में आता है डॉट प्रोडक्ट 0। आगे हम इसमें और पढ़ते हैं। ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो, और उन दोनों के बीच में एंगल। लेकिन अगर हमें दो वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं और उनके बीच में एंगल नहीं गिवन, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम आगे देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास में दो वेक्टर लाइक ए वेक्टर आपको दिया हुआ है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, एंड वी वेक्टर आपको गिवन है V1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट करना सीखते हैं। तो जैसे हम जानते हैं, अभी हमने सीखा इसका डॉट प्रोडक्ट A डॉट B, ये कैसे किया जाएगा, इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं उसी तरीके से करना है। तो जब हम कर रहे हैं तो A1 का जो होगा A1 i कैप, इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे डॉट B1 i कैप प्लस A1 i कैप डॉट B2 j प्लस A1 i डॉट B3 k कैप। सिमिलरली अब हम A2 वाले कंपोनेंट का करते हैं, तो A2 j कैप डॉट B1 i कैप प्लस A2
जे कैप डॉट B2 J कैप प्लस A2 J कैप डॉट B3 K कैप। नाउ हम K कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो A3 K कैप डॉट B1 I कैप प्लस A3 K कैप डॉट B2 J कैप प्लस A3 K कैप डॉट B3 K कैप। अब हम आगे पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि सेम का सेम के साथ में डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाता है, तो जब A1 I कैप डॉट B1 I कैप कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास में, इसको आगे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं A1 B1। और हमने पढ़ा था कि डिफरेंट के साथ में डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है 0, तो ये टर्म कितनी हो जाएगी 0, ये वाली टर्म भी कितना हो जाएगा 0, ये वाली टर्म भी डिफरेंट के साथ में 0, लेकिन ये सेम के साथ में इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास में 1, तो ये कितना हो जाएगा A2 B2। बाकी ये टर्म भी कितना हो जाएगा 0, ये वाला टर्म भी कितना हो जाएगा 0, ये वाला टर्म भी कितना हो जाएगा 0, और ये अगेन कितना आ जाएगा प्लस A3 B3। तो हम सिंपली ये लिख सकते हैं, अगर हमारे पास में दो वेक्टर दिए हैं A वेक्टर और B वेक्टर, उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, उनका I के कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस J के कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस K के कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन। ये सिंपली हमें वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टर दिए हों उनका डॉट प्रोडक्ट होता है। अब अगर इसमें हम और आगे डिस्कस करते हैं तो इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, तो डॉट प्रोडक्ट का जो यूज होता है, इसका यूज होता है दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए। डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करने, कैसे, एज वी नो दैट A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, और अभी हमने पढ़ा A डॉट B किसके इक्वल है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करते हैं cos थीटा दैट इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ V वेक्टर। तो हियर वी कैन राइट थीटा इक्वल टू cos इनवर्स A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो ये क्या है बेटा जो आज हमने पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट, ये कंप्लीट थ्योरी।